Hello friends, welcome back to a new video lecture. Today we are going to learn about active and passive voice, present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के पार्ट 6 का हिस्सा होगा। देखिए सबसे पहले आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसकी एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट हैज़ या है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए पैसिव वॉइस बनाते समय हमें सब्जेक्ट या हैज़ हैव में से एक लेना होता है और नया वर्ड जो बीन हम इसमें यूज करेंगे उसको यूज करना होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे परफेक्ट टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो इसमें ऑलरेडी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी, आपको कोई चेंज करने की आवश्यकता है नहीं। आप वर्ब की थर्ड फॉर्म को एज इट इज़ यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद बाय का यूज होगा प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए हैज़ और हैव का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आपने इसमें जो हैज़ का यूज़ करना है और हैव का यूज़ करना है और हैज़ का यूज़ करना है, उसके लिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर ये है कि हमें आई वी यू दे और जितने भी हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम हैव का यूज़ करते हैं और हैज़ का यूज़ हम करते हैं ही शी इट या किसी नाउन का नाम या जितने भी हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। तो हमारे सामने स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंसेस के कुछ। ही हैज़ बॉट सम क्लोथ्स। देखिए ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ही के साथ हमने हैज़ का यूज़ किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी आई हुई है और सम क्लोथ इसका ऑब्जेक्ट है। तो सम क्लोथ्स को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो सम क्लोथ्स अब यहाँ देखने वाली बात होगी सम क्लोथ्स कुछ कपड़े, कपड़े प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हमें इसके साथ हैव का यूज़ करना होगा। सम क्लोथ्स हैव, उसके बाद हमें बीन का यूज होगा बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म है ऑलरेडी लिखी हुई है तो हम उसको वैसे ही लिख देंगे। सम क्लोथ्स हैव बीन बॉट बाय, ही को हम हिम में चेंज करते हैं। देखिए एक बात सीखने वाली ये है कि हम यहाँ पर बॉट बाय की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बॉट ही होती है तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। देखिए टेंसेस का एक रूल है, जब भी हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव करेंगे हैज़ या हैव इनके साथ जब वर्ब की फॉर्म लिखी जाती है तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इस बात के लिए कन्फ्यूजन ना होइएगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म ही होगी क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज़ का यूज हुआ है। और परफेक्ट टेंसेस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाती है और पैसिव वॉइस में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही है। नेक्स्ट सेंटेंस है आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। देखिए माई वर्क को आप सब्जेक्ट बना देंगे माई वर्क। अब देखिए आई के साथ हमने हैव का यूज करना है अकॉर्डिंग टू रूल, बिल्कुल किया। लेकिन मेरा काम माई वर्क वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। माई वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड बाय, आई को हम मी में चेंज करते हैं। देखिए नेक्स्ट कैटेगरी आती है नेगेटिव सेंटेंसेस की। देखिए अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में एक छोटा सा डिफरेंस है, उसमें हम नॉट का यूज़ करते हैं बीन से पहले, बाकी कोई चेंज नहीं होता है। एक छोटा सा रूल ये है पैसिव वॉइस में हम बीन से पहले नॉट का यूज़ करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस तो नेगेटिव होता ही है तो हमें नॉट पैसिव वॉइस में कहाँ लगाना है, बीन से पहले लगाना है। और एक्टिव वॉइस में उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होगा सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट हैज़ या हैव प्लस नॉट बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए दो एग्जाम्पल इसके लिखे हुए हैं, इनको हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। राम हैज़ नॉट टॉट मी। तो हमारा राम सब्जेक्ट है, टॉट इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है और मी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो मी को सब्जेक्ट जब बनाते हैं तो मी का आई हो जाएगा और आई के साथ हम हैव का यूज करते हैं। आई हैव नॉट बीन, टॉट का टॉट ही रहेगा
बाय, और राम का ऑब्जेक्ट बनेगा राम। नेक्स्ट सेंटेंस है यू हैव नॉट डन द वर्क। द वर्क हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, द वर्क। देखिए यू के साथ हमने हैव का यूज करना है, बिल्कुल सही, लेकिन द वर्क जो काम है वो एक वचन कहलाएगा, यानी सिंगुलर सब कहलाएगा। तो द वर्क हैज़ नॉट बीन डन बाय, यू को हम यू ही रहने देते हैं। द वर्क हैज़ नॉट बीन डन बाय यू। आई हैव नॉट बीन टॉट बाय राम। नेगेटिव सेंटेंस कुछ इस तरीके से बनते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस पिछले सारे पार्ट्स में बता चुका हूँ कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस 3 या 4 अलग अलग कैटेगरीज में हम बांटते हैं। एक होता है सिंगल इंटेरोगेटिव, जिसमें हम हेल्पिंग वर्ब की हेल्प से इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। और जो दूसरा होता है वो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, जिसमें हमें एक क्वेश्चन वर्ड दिया जाता है। तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जो सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो एक्टिव स्ट्रक्चर होता है वो हैज़ या हैव से स्टार्ट होता है, देन उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जो पैसिव वॉइस बनाई जाती है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए एक सेंटेंस आपके सामने पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस का रखा हुआ है। हैव यू स्टोलन द बैग। हैव यू स्टोलन द बैग। हैव से स्टार्ट किया गया है क्योंकि सब्जेक्ट यू है, लेकिन जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तब हम द बैग को सब्जेक्ट बनाएंगे, द बैग। तो द बैग यानी बैग एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके साथ हम हैज़ का यूज करेंगे। हैज़ द बैग बीन स्टोलन, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लिखी हुई है, स्टोलन। उसके बाद बाय का यूज होगा, बाय। यू को हम चेंज करते ही नहीं हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और ये हमारा सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है हैज़ रमेश सोल्ड हिज बुक्स। तो देखिए रमेश हम सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, इसके साथ हम हैज़ का यूज करेंगे, बिल्कुल सही किया है। लेकिन जब उसकी किताबों की बात हो रही है, देखिए कोई एक सिंगल किताब नहीं है, बुक्स प्लूरल है, 2 या 2 से ज़्यादा किताबें हैं। तो बुक्स, हिज बुक्स को हम जब इसको सब्जेक्ट बनाएंगे हिज बुक्स, तो हम हैव का यूज करेंगे, हैव, क्योंकि ये प्लूरल है। तो रूल कहता है कि जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट्स होंगे उसके साथ हम हैव का यूज करेंगे। तो बुक्स प्लूरल हैं तो हम हैव का यूज कर रहे हैं, हैव हिज बुक्स बीन सोल्ड बाय रमेश, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट कैटेगरी है डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। देखिए सिंगल इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता है। जो डिफरेंस होता है वो क्वेश्चन वर्ड का होता है। इस सेंटेंस में हैज़ या हैव से पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाता है और बाकी बातें वैसी ही रहती हैं, रूल में कोई भी चेंज नहीं होता है। तो जैसे एक सेंटेंस है, एक्टिव का जो स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो डिफरेंस हुआ है वो केवल क्वेश्चन वर्ड का हुआ है, प्रश्नवाचक शब्द का। तो उस प्रश्नवाचक शब्द में हम सबसे पहले उसको बनाएंगे और उसके बाद बाकी बातें वैसी ही रहेंगी। हाउ हैज़ शी सॉल्व्ड दीज क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन वर्ड को लिख ही लेंगे, हाउ। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद हैज़ या हैव लिखना है। तो ये हैज़ या हैव हम एक कुछ देर के लिए
इसको पेंडिंग में रख देते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, दीज क्वेश्चंस, ये प्लूरल है, क्वेश्चन एक नहीं है, क्वेश्चंस हैं, यानी दो या दो से ज़्यादा हैं। तो दीज क्वेश्चंस प्लूरल है। तो अब हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमने हैव का यूज़ करना। हाउ हैव दीज क्वेश्चंस। अब उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और सब्जेक्ट आ चुका है। उसके बाद बीन आएगा, बीन सॉल्व्ड, थर्ड फॉर्म है सॉल्व्ड बाय शी को हम चेंज करते हैं, हर में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। एक और सेंटेंस है आपके सामने, व्हेन हैव यू सीन दैट मूवी। अब फिर से हम क्वेश्चन वर्ड को बगैर कोई चेंज किए पहले ही लिख देंगे व्हेन। अब दैट मूवी यानी वह फिल्म, वो एक फिल्म है। तो हम क्या करेंगे, क्यों ये हमारा सिंगुलर है, यू के साथ हमने हैव का यूज किया था क्योंकि यू यहाँ पर सब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस में यू हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो दैट मूवी जब हम लिखेंगे, दैट मूवी, तो हम इसके साथ हैज़ का यूज करेंगे। व्हेन हैज़ दैट मूवी बीन सीन बाय यू को हम चेंज नहीं करते हैं और क्वेश्चन मार्क लगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की नेक्स्ट कैटेगरी है जो हु से स्टार्ट होते हैं। देखिए हु के बारे में या हु से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस के बारे में मैंने पिछली वीडियोस में काफ़ी डिटेल में उनको बताया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर जो होता है एक्टिव वॉइस का, हु प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें सब्जेक्ट मिस है, कहीं पर सब्जेक्ट नहीं है। देखिए इसमें ऐसा होता है कि जो हु से स्टार्ट होते हैं जो सेंटेंस, उसमें हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो अपने आप में सब्जेक्ट का काम भी करता है। तो इसीलिए जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बाय हुम से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हैज़ या हैव का यूज होता है, उसके बाद जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, उसके बाद बीन का यूज होता है और हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है। क्योंकि हु हमारा क्वेश्चन वर्ड है और साथ ही साथ ये हमारा सब्जेक्ट भी है। तो हम हु का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट हम क्वेश्चन वर्ड होने की वजह से बाद में नहीं लिख सकते, इसलिए हमें इसे पहले ही लिखना होता है। और पैसिव वॉइस का एक रूल है कि हमें ऑब्जेक्ट से पहले बाय लगाना होता है। तो हम क्या करते हैं कि बाय का यूज सबसे पहले करते हैं और हु को हुम में चेंज कर देते हैं। देखिए इसका एक सेंटेंस है, हु हैज़ डन दिस वर्क, बनाएंगे बाय हुम। देखिए दिस वर्क हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम बाय हुम के बाद हैज़ का यूज करेंगे। बाय हुम हैज़ दिस वर्क बीन डन। इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा।